हेलो एवरीवन, दिस इज दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग क्लास 6 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का 4th चैप्टर पढ़ेंगे और इस चैप्टर का आज का हमारा टॉपिक है कंपोनेंट्स ऑफ मैप में डायरेक्शन को पढ़ने वाले हैं, दिशा को। तो पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? डिस्टेंस को पढ़ा था, दूरी को। तो किस तरीके से जो मैप होते हैं उसमें कैसे हमारा डिस्टेंस काम करता है, तो उसमें से एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट हमारा होता है डिस्टेंस, दूरी। तो मैप में डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करने के लिए हम किस चीज़ का यूज़ करते हैं? पैमाने का यूज़ करते हैं, स्केल का। तो इतनी चीज़ें हम लोगों ने समझ ली थी पिछले वीडियो लेक्चर में। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? कंपोनेंट्स ऑफ मैप में डायरेक्शन, दिशा को पढ़ने वाले हैं। तो मैप का जो दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है वो होता है डायरेक्शन। तो चलिए फिर पढ़ते हैं और समझते हैं। दिशा, डायरेक्शन। अधिकतर मानचित्र के ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है जिसके ऊपर अक्षर U लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। तो समझना इसको। जैसे ये मैप हो गया और यहाँ पे एक क्या है, ये तीर का निशान बना होता है। इसके ऊपर अक्षर U से रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पे U और इंग्लिश में नॉर्थ मतलब कि N से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो वही कह रहा है कि जिसके ऊपर अक्षर U लिखा होता है यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। ये क्या है तीर का निशान? ये क्या कह रहा है? उत्तर दिशा को ये दर्शा रहा है। उसे ही हम क्या कहते हैं? उत्तर रेखा कहा जाता है। इतनी चीज़ें समझी। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको डायरेक्शन याद करने का इजी ट्रिक बताती हूँ। सूर्य कहाँ से निकलता है हमारा? सूर्य देखिए ये निकला है ना, ये किधर से निकला है? ईस्ट से। हमेशा सूर्य हमारा पूरब से निकलता है। तो अब मान लीजिए आप इधर खड़े हैं, बीच में खड़े हो जिधर से सूरज निकल रहा है, निकला, और आपके जस्ट पीछे पीछे क्या होता है? आपका वेस्ट होता है, पश्चिम रहेगा। तो ईस्ट में हमेशा उसके अपोजिट में क्या रहेगा? आपका वेस्ट, पश्चिम रहेगा। और आपको मैप में ये क्या नॉर्थ डायरेक्शन दिया रहता है। तो इस तरीके से एक भी डायरेक्शन का पता होता है। अगर मान लो कि आपको साउथ का पता है, तो साउथ के अपोजिट में क्या होगा आपका? साउथ के अपोजिट में यहाँ पे नीचे साउथ है तो उसके अपोजिट में क्या हो जाएगा? नॉर्थ हो जाएगा ना, उत्तर दिशा। और उसके ही राइट में मतलब कि इस साइड राइट में ईस्ट हो गया और पीछे इस साइड में आपका वेस्ट हो जाता है। तो इस तरीके से डायरेक्शन को इजीली आइडेंटिफाई करने आपको आना चाहिए। और डायरेक्शन तो पता होना चाहिए सभी को। और साथ में क्या होता है कि आपका गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी आपके डायरेक्शन से क्वेश्चंस आते हैं। रीजनिंग होता है ना, एक रीजनिंग में भी तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो तब भी आपको दिशा का ज्ञान जब तक नहीं होगा तब तक आप डायरेक्शन के क्वेश्चन कैसे लगा पाओगे? तो इसलिए आपको डायरेक्शन का पता होना चाहिए। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। मानचित्र के 4 मुख्य दिशाएं उत्तर, दक्षिण, पूर्व तथा पश्चिम को प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। तो इसमें कह रहा है कि जो मानचित्र के 4 दिशाएं होती हैं हमारी, उत्तर, दक्षिण और पूर्व, पश्चिम, तो इनको क्या कहा जाता है? प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। और बीच में 4 दिशाएं, बीच की ये जो 4 दिशाएं हैं, ये देखिए, ये और ये, तो इनको क्या कहते हैं? उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम। तो इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। तो समझो इसको। जो हमारा ये है उत्तर से दक्षिण और पूरब से पश्चिम, इन दिशाओं को क्या कहा जाता है? प्रधान दिग्बिंदु कहा जाता है। और ये जो हमारे बीच में जो इन चारों के बीच में जो रेखा गई है, ये और ये, इनका भी डिवाइडेशन किया गया है 4 दिशाओं में। ये इनके और इनके बीच को क्या बोला गया? उत्तर पूर्व। और इनके और इनके बीच पूर्व और दक्षिण के बीच को दक्षिण पूर्व कहा गया है। और पश्चिम और दक्षिण के बीच में दक्षिण पश्चिम कहा गया है। और पश्चिम और उत्तर के बीच वाले भाग को क्या कहा गया है? उत्तर पश्चिम कहा गया है। तो
इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। इतनी चीज़ें समझी। और वहीं पे यहाँ पे इंग्लिश में इसको ऐसे कहते हैं नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। इन दोनों के बीच में क्या है, नॉर्थ ईस्ट, इन दोनों के बीच में साउथ वेस्ट, और ये साउथ वेस्ट इधर हो गया, इधर साउथ ईस्ट हो गया और इधर नॉर्थ वेस्ट हो गया। इधर से ऊपर से लीजिएगा नॉर्थ वेस्ट, और यहाँ पे भी नॉर्थ ईस्ट है, इधर से नहीं कि ईस्ट नॉर्थ ले लें, ऐसा नहीं है, नॉर्थ और ईस्ट लेंगे, फिर इधर से साउथ और ईस्ट। ठीक है, तो ये आपकी क्या होती है, चार दिशाएं ऐसे हो गई और चार इधर से, जो प्रधान दिग्बिंदु है चार वो, और बीच की जो चार दिशाएं हो गई, चार 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 8 दिशाएं हो गई। तो इन बीच की सभी दिशाओं की मदद से आप किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगा सकते हो। इतनी चीज़ें समझी आपने। अब हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये आपके बुक में मेंशन किया हुआ था तो मैंने इसे रखा है समझने के लिए। अब आप क्या है, दिशा को आप प्रैक्टिकली समझना। ये डायग्राम दिया था कि निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। विकास के घर से सामुदायिक केंद्र और खेल के मैदान की दिशा कहाँ है? तो समझो, ये विकास का घर है और विकास के घर से ये सीधे क्या है, सामुदायिक केंद्र है। तो कहाँ पे है इसका, तो ये डायरेक्शन कहाँ पे डिनोट कर रहा है, ये उत्तर की दिशा बता रहा है ना। तो विकास के घर से सामुदायिक केंद्र कहाँ पे है, खेल के मैदान की दिशा, सामुदायिक केंद्र तो यहाँ उत्तर में है। और फिर बोल रहा है कि खेल के मैदान की दिशा, मतलब खेल के मैदान की दिशा इधर है, तो मतलब कि ये हमारा ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, और ये हमारा ईस्ट हो गया, और ये हमारा वेस्ट हो गया। तो खेल का मैदान इस साइड में है, ये है ना खेल का मैदान, तो हमारा ये क्या होगा, नॉर्थ ईस्ट, मतलब कि उत्तर और पूर्व की दिशा में है खेल का मैदान। फिर दूसरा हमारा कहता है कि दुकान से विद्यालय की दिशा, तो ये हमारा दुकान है और ये हमारा विद्यालय है, तो दुकान से विद्यालय की दिशा हमारा क्या हो गया, ईस्ट हो गया। तो इतनी चीज़ें समझी, क्लियर हो गया ना। प्रैक्टिकली भी आपने समझ लिया दिशा को कैसे हम पता लगाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दिक्सूचक, कंपास, तो इसको भी समझ लेते हैं कि जो दिक्सूचक होता है, दिक्सूचक की सहायता से किसी भी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है जिसके सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। तो समझना इसको। कभी कभी क्या होता है कि आप ओशन में हो और चारों तरफ पानी ही पानी है, क्या है, चारों तरफ आपके पानी ही पानी दिख रहा है। तो अब वहाँ पे डायरेक्शन का कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। रात हो गई मान लो, सूरज भी नहीं दिख रहा है, तो आप बोलोगे कि चांद तो दिखेगा। तो चलो चांद उस दिन नहीं दिखेगा क्योंकि उस दिन अमावस्या है, मान लिया चांद भी नहीं दिखेगा। अब तो एक डिवाइस होती है, क्या होती है, डिवाइस होती है कंपास, जिसे हम दिक्सूचक कहते हैं। तो इसमें एक क्या है, ये निडल लगी होती है, क्या होती है, निडल लगी होती है, और वो क्या करती है, निडल डायरेक्शन का पता बताती है, ये डायरेक्शन को बताती है। डायरेक्शन क्यों बताती है और कहाँ बताती है, तो ये जो निडल है वो हमेशा नॉर्थ की तरफ दिखाती है। क्या है, वो नॉर्थ की तरफ, ये ऊ लिखा हुआ है ना, उत्तर की तरफ हमेशा दिखाती है। तो आप सोच रहे होंगे कि नॉर्थ क्यों पॉइंट करती है। हाँ, तो ये निडल क्योंकि इसके जो अंदर होता है एक चुंबकीय सुई होती है, एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, मैग्नेट लगा रहता है कि दोनों एक दूसरे के को अट्रैक्ट करती हैं जब। तो इस कारण से जो हमारा दिक्सूचक है हमेशा निडल, जो निडल रहती है वो हमेशा नॉर्थ को बताती है, उत्तर दिशा को बताती है। तो इतना आया ना समझ में आपको। तो हमारे कंपोनेंट्स ऑफ मैप में हमने डिस्टेंस पढ़ लिया है, डायरेक्शन पढ़ लिया है। अब हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम सिंबल्स को पढ़ेंगे, मतलब कि प्रतीक को पढ़ने वाले हैं। तो सिंबल्स भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है हमारे मैप के लिए। तो आई होप आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर किसी भी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक